Hello, good afternoon to all. Good afternoon. कैसे हैं आप लोग? Good afternoon to all. Good afternoon. Very good afternoon. Very good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon to all. हाँ भाई, कैसे हैं सब बच्चे? आज वॉइस सही आ रही है, उमा खैर कह रही हैं, परवेश गोलचा आज आवाज सही आ रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत शानदार। आज एकदम माहौल बनेगा बिल्कुल। वॉइस बताइए। वॉइस बिल्कुल, माइक लगा रखा है, ब्लूटूथ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वॉइस, हेलो वॉइस। वॉइस बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑडियो परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। अब मुझे बताइए, वीडियो, वीडियो, वीडियो क्लियर, ऑल परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही। हाँ, लैंडस्केप तो मैं कर ही दूंगा। स्लाइड दिखाई दे रही है, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बढ़े फिर आगे, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। चलिए, स्लाइड ब्लाइड सब क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके ओके। तो सबसे पहले मुझे बताइए, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। सनी कह रहे हैं टुडे इज ऑल फाइन, कन्या ऑल परफेक्ट, अनुराग पटेल पीस, हाई उमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेजस महाजन ऑल परफेक्ट, सलोनी गुप्ता, पारुल पटेल, कल की क्लास नहीं चल रही है, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। लाइव क्लास देखिए, रिकॉर्डेड क्लास वापस सुनने का क्या फायदा है, वो भी चल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बढ़िया, गो एहेड। हाँ, तो स्टेशनरी वेव की पहली शर्त बताएंगे, स्टेशनरी वेव की पहली शर्त बताएं जल्दी से। स्टेशनरी वेव की पहली शर्त बताएंगे, दो वेव होनी चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम नेचर की होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ सब सेम होनी चाहिए, एक ही मीडियम में होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई जब वो सुपर इम्पोज करेंगी। जब वो सुपर इम्पोज करेंगी तो सुपर इम्पोजिशन के बाद एक स्पेशल फिनोमिना डेवलप होता है, उसे ही हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां नोड बनेंगे, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वहां एंटी नोड बनेंगे, और लूप इस तरह से फैलता सिकुड़ता, फैलता सिकुड़ता, फैलता सिकुड़ता, फैलता सिकुड़ता, सारे पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर, एक साथ मीन पर, एक साथ एक्सट्रीम पर, एक साथ मीन पर, एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ मीन। क्लियर है? बाउंडेड मीडियम बोलना बहुत जरूरी है। यहां तक सभी को क्लियर है? टू वेव्स होनी चाहिए, इक्वल फ्रीक्वेंसी, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम मीडियम में सुपरपोज होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव होगा, कुछ पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव होगा। जहां कंस्ट्रक्टिव होगा वहां एंटी नोड बनेंगे, जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां नोड बनेंगे। दो नोड के बीच के पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। इट मींस दो नोड के बीच के सभी पार्टिकल का फेस सेम रहता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? दो नोड्स के बीच का, दो नोड्स के बीच का, दो नोड्स के बीच का सभी पार्टिकल का फेज सेम रहता है। मोहित शर्मा कह रहे हैं इको हो रही है वॉइस। मोहित शर्मा, पीस, हाई उमा,
क्या आवाज क्लियर है क्या? यो ग्रेसी गुप्ता, नहीं हो रही, नहीं हो रही। सब सही है, सब सही है, सब सही है। चलिए आगे बढ़ूं क्या? सही है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, डन 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 डन। ठीक है, तो आज मुझे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, और उसको करने से पहले पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में बताना चाहता हूं बच्चों। उसको आप समझिएगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वॉइस का थोड़ा लाउडनेस, अब मैं एक चेंज कर रहा हूँ, आप देखिएगा कौन सा बेटर है। एक तो अभी आप सुन रहे थे, अब मैं एक हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, प्लीज आप उसको देखिएगा कौन सा आपको बेटर लग रहा है, फिर मुझे प्लीज बताइएगा। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, ये सही है मेरे हिसाब से। बेटर है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये मैं वॉइस अब क्या डेस्कटॉप से ले रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके, माइक का इश्यू ठीक कर दिया आपने। अरे बिल्कुल बिल्कुल करण पटेल। चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो हमारे पास दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। ठीक है, यहां से एक वेव आ रही है और कुछ पार्ट इसका क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ये ट्रांसमिटेड है, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा। लेट यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, यहाँ प्रोपोगेशन कांस्टेंट k1 है, यहाँ k2 है। k अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। सही है, तो अगर मैं यहाँ इंसिडेंट वेव की बात करूं तो वो आएगा ai साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के नहीं k1x, पॉजिटिव इंसिडेंट। ट्रांसमिटेड की बात करूं तो y ट्रांसमिटेड, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड साइन ओमेगा टी माइनस k2x, के चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो गया है। ओमेगा बाई v होता है, याद करिए, वेलोसिटी चेंज होगी, k चेंज हो जाएगा। इको हो रहा है, इको हो रहा है, इको हो रहा है। नहीं हो रहा, अब सही आ गया सर, ऑल इज फाइन, अब ठीक है, चलेगा। ओके सर, सब सही है, नहीं हो रहा, अब सही है। ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन, सही है सर। थोड़ा एडजस्ट करना भी चाहिए क्योंकि अभी समय ही टफ चल रहा है। बहुत बढ़िया शिखा शर्मा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो इंसिडेंट ट्रांसमिटेड की आ गई। रिफ्लेक्टेड की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई रिफ्लेक्टेड में क्या लिखूंगा, देखिए ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ध्यान दीजिए प्लस क्यों आया, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव एक्स में जा रही थी तो ये वाली वेव तो टकरा के नेगेटिव एक्स में आई है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया, यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया।
अच्छा, आप दूसरी बात ये भी बताइए मुझे बच्चों, यहाँ K1 सही है, यहाँ K1 सही है, क्योंकि ये दोनों एक ही मीडियम में है। क्या यहाँ K2 आएगा? क्या यहाँ K2 आएगा? बिल्कुल ठीक है, डन 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 डन। अब इनके जो फॉर्मूले है ना, वैसे उसपे तो कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आया है, पर अपन लिख के रख सकते हैं। जेईई मेन का अगर आप सवाल देखेंगे या पुराने एम्स के क्वेश्चन देखेंगे तो हम ये फॉर्मूले बच्चों को डिराइव करके दिखाते थे। अभी आवश्यकता नहीं है, पर फॉर्मूले इन केस अगर आप कोई बुक कर रहे हैं तो आपके पास होने चाहिए, पिछले साल के कोई एम्स के पेपर पढ़े हो, इसलिए ये मैं फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ आपको और फिर समझा देता हूँ। डेरिवेशन इसके में ऐसा कोई खास नहीं है, फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं डेरिवेशन को भी शेयर कर लूंगा। अब आप इस बार अच्छे से देखें, साउंड इज नॉट क्लियर, साउंड इज नॉट क्लियर। अब मैं साउंड के लिए क्या कर सकता हूं? इसका बंद कर दिया मैंने और यहाँ से माइक्रोफोन ऑन कर दिया। सब सही है सर, सब सही है। इतना खराब भी नहीं है सर, थोड़ा इको हो रहा है, हम एडजस्ट कर लेंगे। या सर अब ठीक है। कल वाला सेटअप ठीक था, लो वॉइस, ओके। कल वाली यूज कर लीजिए, ठीक है, मैं कल वाला ही सेटअप यूज कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिए। अब अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि बेटा मैं जा रहा हूँ एक पतली रस्सी से, एक पतली रस्सी से ये मेरे पास एक पतली रस्सी है और मैंने इसको जोड़ दिया एक मोटी रस्सी से। सोच के देखिएगा, इसे बोलते हैं पतली रस्सी को रेरर मीडियम और इसको बोलते हैं डेंसर। आप सोच के बताइए कहाँ वेलोसिटी कम होगी, कहाँ ज्यादा होगी। सीधा सीधा है, v बराबर होता है √t/μ। ये मोटी रस्सी है तो इसका म्यू ज्यादा होगा, v कम होगा। सीधा सीधा है, यहाँ v कम होगा, यहाँ v ज्यादा होगा। यहाँ v कम होगा, यहाँ v ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर है? आप देख सकते हैं रस्सी मोटी है, म्यू ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो v कम होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ v1 था और यहाँ v2 था और v2 v1 से छोटा है, तो इसका क्या इफेक्ट आया वो सीखें। मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड था v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ai। सोचिए ar क्या हो जाएगा, ar क्या ar नेगेटिव हो जाएगा क्या? सोच के देखिए, क्या बच्चों ar नेगेटिव हो जाएगा क्या? बहुत तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। पहला पॉइंट सुनो, एक पतली रस्सी और मोटी रस्सी को जोड़ा गया है, इसमें हाँ भरो। एक पतली रस्सी और एक मोटी रस्सी को जोड़ा गया, इसमें हाँ भरो। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, मोटी रस्सी का म्यू ज्यादा है, इसमें हाँ भरो। ठीक है, मोटी रस्सी का म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, इसमें हाँ भरो, वेलोसिटी कम होगी। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो सिंस v2 छोटा है तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो ar नेगेटिव आएगा। व्हाट इज ar? एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, वो नेगेटिव आएगा। इट मींस ar कम्स टू बी नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर एक पतली रस्सी को आपने मोटी रस्सी से जोड़ रखा है और आपने ये वेव पल्स यहां से भेजी, तो जब ये टकरा के आएगी तो इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा, तो क्या वेव पल्स ऐसी हो जाएगी? इसमें हाँ है क्या? ये है इंसिडेंट वेव और ये है रिफ्लेक्टेड वेव। कई बच्चे पूछ रहे हैं आशीष सर ट्रांसमिटेड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसमिटेड में कोई पॉजिटिव नेगेटिव का टंटा ही नहीं है, ये ट्रांसमिटेड है।
ट्रांसमिटेड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो इसका फॉर्मूला ये है, इसमें तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव की दिक्कत ही नहीं है, तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। क्या आप ये वाली बात समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ? रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव आ रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव, ए आर नेगेटिव, इज इट ओके? तो मैं इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रख सकता हूँ कि जब भी वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो फेज डिफरेंस आता है वो 180 डिग्री का आ जाता है। फेज डिफरेंस 180 डिग्री का, वेव रिवर्स हो गई। पूरी बात याद रखनी पड़ेगी, या तो रेयर से डेंसर बोलो या पतली रस्सी और मोटी रस्सी का जॉइंट बोलो। ए आर नेगेटिव का सब क्लियर है तो ओके कर दीजिए, वाई टाइप कर दीजिए, डन डना डन डन। तो अब आप इसको 3 तरीके से लिख सकते हो, देखिए 3 मेथड। या तो आप एक पतली रस्सी और एक मोटी रस्सी को जोड़ दो, या फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं एक रस्सी को दीवार से जोड़ दिया। तो ये भी सोचिए, ये दीवार एक रिजिड एंड की तरह एक डेंसर के लिए वर्क करेगी, देख लीजिए। या आप ऐसा लिख दें, एक तरफ रेयर है एक तरफ डेंसर है। देखें तीनों तरीके से क्या आप लिख सकते हैं क्या? तीनों एक ही बात है, सब एक ही बात है, रेयर से डेंसर। ये भी रेयर से डेंसर है बच्चों, ये भी रेयर से डेंसर है, क्योंकि यहाँ दीवार है, दीवार, और यहाँ मैंने बोल दिया ये रेयर है और ये डेंसर है। तो सभी में रिफ्लेक्शन के बाद वेव इसमें जब लौट के आएगी तो वेव ऐसी हो जाएगी, इसमें लौट के आएगी तो ऐसी हो जाएगी, इसमें लौट के आएगी तो ऐसी हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। रिजिड एंड वाला देखिए, ये एयर है और ये दीवार का पार्टिकल, तो दीवार को आप एक रिजिड एंड एक डेंसर मीडियम मानकर बात कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ये क्या चीज थे? ये थे एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ये थे एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। वास्तव में कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्टेड हो जाती है, इसलिए वेव के ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड इंसिडेंट से अलग होता है बच्चों। पर जरा सोचो, अगर मैं इस केस की बात करूं जो मैं सबसे ज्यादा पढ़ूंगा, तो इस केस में अगर मैं इंसिडेंट वेव ए एम्पलीट्यूड मानता हूं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड ए ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ट्रांसमिशन वाला पार्ट जीरो है, ट्रांसमिशन वाला पार्ट जीरो है, और वी कैन से V2 जीरो है। और अगर आप यहाँ V2 जीरो रख के देख लीजिए, अगर आप यहाँ V2 जीरो रख के देखेंगे तो AR बराबर माइनस AI आएगा। तो दो बातें, ए सेम रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, या आपके पिछले साल के नोट्स का बोलूं तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। मुझे दोनों सही लगती हैं, आप मुझे बता दीजिए कहाँ डाउट आ रहा है। पहले बता देता हूं, ये प्लस आया है क्योंकि नेगेटिव एक्स में आ गई, ये चली गई। कुछ लोग यहाँ माइनस लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ पाई जोड़ देते हैं, एक ही बात है, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं यहाँ से देखने के चक्कर में, कुछ अच्छे लोग, बड़े लोग ऐसा लिखते हैं प्लस पाई। अनमोल शिल्पी कह रही है एम्पलीट्यूड सेम क्यों है? बेटा हमेशा एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, पर मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रस्सी की दीवार से, तो दीवार में तो कुछ वेव जाएगी नहीं,
तो वहां V2 0 होगा। और सोच अगर V2 0 रखूंगा अनमोल शिल्पी यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो सोच AR बराबर माइनस AI आएगा। करण पटेल, AR के फॉर्मूले से A आना समझ में आ गया? अनमोल शिल्पी अब आया? तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव लिखेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आएगा। आपको क्लियरिटी आनी चाहिए। या तो आप बोल दो वेव रिवर्स हो गई तो पाई का फेज डिफरेंस आ गया। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव में बोलते हो तो यहाँ प्लस ए है तो यहाँ माइनस ए है, दोनों सही हैं। एकदम डन है क्या? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? दोनों बात समझ में आ गई? दोनों 100% सही हैं। आइए एक बार वापस रिव्यू कर लें और फिर हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं। ये बात हो रही है रेयर से डेंसर में। रेयर से डेंसर ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। हमने ऐसा कर दिया, एक रस्सी को दीवार से फिक्स कर दिया। अब बताइए क्लियर है क्या? क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं इंसिडेंट वेव की इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखता हूं, वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स, a इसका एम्पलीट्यूड। बताइए इंसिडेंट वेव में कोई डाउट हो तो बताइए। दिस इज इंसिडेंट वेव इक्वेशन। एनी डाउट, एनी डाउट? तसल्ली से चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि स्टेशनरी वेव सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 लेक्चर हम इसमें खर्च करते हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन स्टेशनरी वेव और डॉपलर इफेक्ट से ही पूछा जाता है। क्लियर? आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैं कलर पेन चेंज कर देता हूं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वेव ऐसी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा। सुन लो, एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा, एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन में कुछ भी एनर्जी नहीं गई है। ट्रांसमिशन में एनर्जी नहीं गई है, सारी की सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई है। सही है? डन? क्लियर है? चलो रिफ्लेक्टेड की बताओ। आपको ये आसान लगता है तो ये लिख दो, माइनस ए साइन, माइनस क्योंकि वेव पलट गई, ओमेगा टी। ये प्लस क्यों आया? ये प्लस क्यों आया? क्योंकि वेव अब जारी है नेगेटिव एक्स में। वेव अब जारी है नेगेटिव एक्स में। अब बताइए इन सारी बातों में कोई डाउट है क्या? क्लियरिटी आ रही है? फॉर्मूले के रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई प्रश्न इस पर नहीं आया है, जेई मेन में आता है। क्लियर? साक्षी सिंह, बढ़ू आगे। अब सोचो, ये तो था रेयर से डेंसर। अगर मैं आप डेंसर से रेयर करोगे तो V2 तो ग्रेटर होगा, उल्टा चलो, V2 तो ग्रेटर होगा, डेंसर से रेयर जाओगे उल्टा। रेयर में म्यू कम होगा, म्यू कम होगा तो V ज्यादा होगा, दैट इज V2 बड़ा होगा। युवराज नगर पूछ रहे हैं क्या इन फॉर्मूले को के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं युवराज, इसमें क्या दिक्कत है? ओमेगा बाई वी बराबर के होता है, तो V2 को लिख दो ओमेगा बाई V2 बराबर K2। हर जगह ओमेगा में कट जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला के में आ जाएगा। इनफैक्ट युवराज नागर हम इस फॉर्मूले को म्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचो कैसे? V बराबर होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, V बराबर होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, वहां से भी आप फॉर्मूले को म्यू में भी ला सकते हैं। पर ये सारे प्रश्न जेई मेन में आए हुए हैं, इसलिए यहाँ जरूरत ही नहीं है, पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला के में भी बन जाएगा, यही फॉर्मूला म्यू में भी बन जाएगा, यही फॉर्मूला वी में भी बन जाएगा।
चलिए, ये बात तो हो गई मोहित शर्मा रेरर से डेंसर की। सोचिए अगर डेंसर से रेरर हो तो क्या होगा, उस केस में क्या वेव पलटेगी क्या? सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा तो AR पॉजिटिव ही आएगा। बहुत बढ़िया। अगर आप डेंसर से रेरर जाते हो बच्चों, कहा जाए तो एक मोटी रस्सी से एक पतली रस्सी को जोड़ते हो तो यहाँ तो V2 ज्यादा होगा। V2 ज्यादा होगा तो अब वेव टकरा के जब लौटेगी तो उसका फेज चेंज नहीं होगा। इट मीन सेम फेज। बोलो हाँ है क्या? क्योंकि AR पॉजिटिव आएगा। इसको कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, यहाँ एक दीवार लगा के यहाँ एक छल्ला लगा देते हैं, रिंग, मासलेस रिंग, ताकि इट एक्ट एज अ रेरर मीडियम। ये दोनों एक ही केस हैं। यहाँ वे बच्चों टकरा के कैसे आएगी बताओ? ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड टकरा के ऐसी आ जाएगी। फेज डिफरेंस 0, यहाँ फेज डिफरेंस 180। ये डेंसर से रेरर। अब बताइए क्या कुछ क्लियर है क्या? क्योंकि अन्वेषा होटा AR पॉजिटिव आएगा, AR नेगेटिव तो आया है आपका रेरर से डेंसर में। अब जब आप उल्टा सोचोगे डेंसर टू रेरर तो AR पॉजिटिव आएगा। इट मींस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव है। डन। इसे सेम फेज बोलते हैं पी सायुमा, जब वेव का फेज सेम है, मतलब वैसी की वैसी वेव रिफ्लेक्ट हो गई, इसे बोलते हैं दे आर इन सेम फेज। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं उसे बोलते हैं 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन, उसे बोलते हैं 0 डिग्री का एंगल। उसे सेमीकंडक्टर की भाषा में या वेव की भाषा में बोलते हैं सेम फेज, सेम। अगर अपोजिट होता है तो 180 डिग्री हो जाता है। निखिल गुप्ता ट्रांसमिशन सब केस में होगा, अगर दूसरी तरफ रस्सी होगी ट्रांसमिशन होगा, अगर रिंग है दीवार है तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? दूसरी तरफ अगर रस्सी होगी तो कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा। दंडना दंडन है क्या? ये देख लीजिए, ये पूरी बात लिखी हुई है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है प्लीज मुझे बता दें। एनी डाउट? ऑल क्लियर। ये वाली साइड पढ़ लीजिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। रेरर से डेंसर में जाएंगे तो फेज चेंज हो जाएगा, उसमें फेज सेम रहेगा 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। चेक कर लो। निखिल गुप्ता कह रहे हैं टॉपिक की फील आ गई। शेखर पाल कह रहे हैं चलो बहुत बढ़िया। चलिए ये वही बात देख लीजिए फिर से, वही डायग्राम में बनाया हुआ है। ये पतली ये मोटी, तो सोचो पतली रस्सी को क्या बोलोगे? रेरर। ये कौन है? डेंसर। ये रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, ये तो 180 पे आएगी। ट्रांसमिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहता है। ये डेंसर होगा, ये रेरर होगा। डेंसर से रेरर जाओगे तो सेम फेज में 0 डिग्री में ही रिफ्लेक्ट होगा। अब बताइए
एनी डाउट? क्लियर है? दंडना दंडन है क्या? बात बन गई? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब कुछ मैं मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। अभी आपको मैथमेटिक्स ये करके दिखानी है मुझे आज। क्वेश्चन स्टार्ट करने में भी देरी है प्रियांशी। ये अभी मैथमेटिक्स समझानी है मुझे, उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा मेजर। बोलिए, मैथ्स चालू करें क्या? स्टेशनरी वेव की इक्वेशन की तरफ बढ़ना चालू करें? चलो धमाधम बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब करते चलेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना ही है, पर मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार बता दूं। रिजिड एंड से डिराइव कर रहे हैं, ये रिजिड एंड, ये इंसिडेंट वेव। बहुत आराम से देखिए, कॉन्सेप्ट जितने क्लियर करेंगे मजा आएगा। इसे बोलेंगे आप दूसरी तरह से रेयर से डेंसर। पहला कॉन्सेप्ट ट्रांसमिटेड वाला पार्ट बता दीजिए अगर कोई पूछना चाहे। ट्रांसमिटेड होगा ही नहीं, दूसरी तरफ दीवार है, रस्सी होती तो ट्रांसमिट होता। क्लियर है? दंडना दंडन है क्या? बहुत बढ़िया। चलो इंसिडेंट वेव की क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताना। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बिकॉज इट इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स। रिफ्लेक्शन के लिखना हूँ, रिफ्लेक्शन की कलर पेन चेंज के लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये रिफ्लेक्टेड वेव, तो वाई रिफ्लेक्टेड, ये माइनस क्योंकि रिवर्स हो गई। साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस क्यों? क्योंकि अब ये नेगेटिव एक्स में जा रही है। देख लीजिए, दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है। सुपरपोजिशन, ये वेव इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, दोनों आपस में सुपर इम्पोज होंगी, तो रिजल्टेंट दोनों को सुपर इम्पोज कर दीजिए। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y1 प्लस y2। तो वो टर्म वहां नहीं दिख रही, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आपको इतनी मैथ की आवश्यकता नहीं है, पर एक बार करके दिखा दूं जिससे आप अपने घर पे तसल्ली से कर सकते हैं। तो y रिजल्टेंट ए साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। कहीं नहीं करनी, आप चिंता मत करिएगा, कहीं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब साइन ए प्लस बी पर बाहर माइनस है, दोनों चेंज हो जाएंगे। साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। देख लीजिए, डन है। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये दोनों सेम है, तो ए माइनस टू साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, तो रिजल्टेंट वेव आ गई माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। रटने की आवश्यकता नहीं है, बाद में रिजल्ट्स बताऊंगा। एक बार आपको साथ में आपको मैथ सिखाना चाहता हूं। यहाँ तक सब क्लियर हो तो डन करिए, यहाँ तक सब क्लियर हो तो डन करिए। सेकेंड लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया है तेजस, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब कुछ बातें सुनिए जो कम से कम 8 से 10 बार सुनेंगे। स्टेशनरी वेव को पहचानने का तरीका, पहला तरीका, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखने चाहिए। आप देख सकते हैं, एक साइन दिख रहा है, एक कॉस दिख रहा है। ये साइन कॉस भी हो सकता था, कॉस साइन भी हो सकता था, दोनों साइन भी हो सकते थे, दोनों कॉस भी हो सकते थे। वो सब समय आने पर डेवलप हो जाएगा, पर सही शब्द सुनिए। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पोजीशन के साथ वेरी करता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइम के साथ वेरी करता है। ये तो बताता है उसका SHM होना, और ये बताता है उसका एम्पलीट्यूड, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड पोजीशन के साथ वेरी करता है।
तो सटीक शब्द सुनिए, स्टेशनरी वेव को पहचानने का तरीका, दो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए, उसमें से एक टाइम का फंक्शन होना चाहिए और एक पोजीशन का फंक्शन होना चाहिए। इज इट ओके? अब जो दूसरी बात बोल रहा हूँ वो थोड़ी सी कठिन है, पर अगले 15-20 मिनट में क्लियर हो जाएगी। आप स्टेशनरी वेव की इक्वेशन देखिए, उसमें एक साइन आ रहा है, एक कॉस आ रहा है, उसमें एक साइन आ रहा है, एक कॉस आ रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेशनरी वेव बनी है वो जिनका सुपर इम्पोज होके बनी है वो दोनों साइन टाइप की वेव हैं। ये थोड़ी सी कठिन बात है, पर आप सुनिए, मैं फिर से बोलता हूँ, स्टेशनरी वेव में अगर 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 एक साइन एक कॉस है तो पक्का पक्का इंसिडेंट वेव पक्का पक्का साइन टाइप की रही होगी। अभी मैं अगली एक कॉस लेके भी कराऊंगा आपको। ये शब्द थोड़े से कठिन है, पर 7-8-10 बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सुनिएगा। स्टेशनरी वेव की इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें एक साइन की टर्म है, एक कॉस की टर्म है, एक साइन की टर्म है, एक कॉस की टर्म है। उल्टा भी हो सकता है, कॉस अंदर साइन बाहर। और सरल शब्द में बोलो, एक साइन एक कॉस, तो पक्का पक्का जो इंसिडेंट वेव रही होगी वो साइन टाइप की रही होगी। ठीक है, अब इसको मैं एक बार और करके दिखाता हूं, फिर आपको मजा आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं एक बार आपको फिर से करके बताता हूं, ये चीज अच्छे से देखिएगा। ये तो था रिजिड एंड से, अब अपन करते हैं फ्री एंड से रिफ्लेक्शन। फ्री एंड आराम से देखते हैं, तसल्ली से। ये रिंग, मासलेस रिंग, तो ये अब हो गया डेंसर, और ये तो मासलेस है रिंग, तो ये उसके लिए रेरर मीडियम की तरह काम करेगा। डेंसर से रेरर हो गया। ठीक है, डेंसर से रेरर हो गया। क्लियर है? अब बताइए, ये इंसिडेंट वेव है, इसकी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पहले इसको ओके करिए। दिस इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये सारी मैथ सीखनी जरूरी है। इसको ओके करिए। अब हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम कहाँ कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन फ्रॉम कहाँ कर रहे हैं बताइए? फ्रॉम कहाँ कर रहे हैं? फ्रॉम फ्री एंड, दैट इज डेंसर टू रेरर। तो आप खुद सोच के बताइए, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो क्या ऐसे लौटेगी? जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी क्या वो ऐसे लौटेगी? इसकी इक्वेशन बताइए, वाई रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ माइनस नहीं आएगा, साइन ओमेगा टी, यहाँ तो प्लस आएगा ही आएगा, क्योंकि वेव रिफ्लेक्ट के बाद नेगेटिव एक्स में जा रही है। ये ओके हो तो बताइए, यहाँ प्लस ही आएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ही है। तसल्ली से यहाँ समय देना जरूरी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके है तो बताइए, ओके है तो बताइए। दंडन है क्या? चलो, अब आप खुद करो अपनी अपनी कॉपी में मेरे साथ। रिजल्टेंट, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, खुद करो। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। खुद करके देखो, खुद करके देखो। खुद करके देखो। उमी भूसरा, क्या पॉजिटिव हुआ बेटा? डेंसर से रेडर है, ए आर पॉजिटिव होगा। ए आर पॉजिटिव है बेटा, उमी भूसरा।
अब लगाओ साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी अच्छे से, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए वैसे तो बात याद करने की होती है, पर बिल्कुल याद रट लेंगे तो मजा नहीं आता, इसलिए एक बार करके देखना जरूरी है। कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, याद होंगे मेरे हिसाब से। कुछ कट रहा है क्या? ये कट रहा है, y रिजल्टेंट ये ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। देख लीजिए, आप उन शब्दों को फिर से सुनिए, मजा आएगा। आप तीसरी बार में बैठेंगे और 10 बार बोलूंगा तो मजा आ जाएगा। शब्द सुनिए, क्या स्टेशनरी वेव में दो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं? क्या स्टेशनरी वेव में दो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं? या दूसरा सवाल, एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है और एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पोजीशन डिपेंडेंट है। इसमें यस करिए। एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है, एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पोजीशन डिपेंडेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, मतलब ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। शाबाश शाबाश। तीसरी टर्म सुनिए, एक साइन की टर्म है और एक कॉस की टर्म है। एक साइन है एक कॉस है, एक साइन है एक कॉस है। इसका मतलब इंसिडेंट वेव साइन टाइप की रही होगी। सोचिए, यहाँ कॉस भी तो हो सकता था। कौन कह रहा है साइनसोइडल वेव ही जाएगी? अब क्या कुछ क्लियरिटी आई? अब क्या कुछ क्लियरिटी आ गई? अब मैं शब्दों को वापस बोल रहा हूँ, धीरे धीरे लिख लेना, वीडियो सुनकर अपनी नोट्स बना लेना। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन दो होने चाहिए, एक टाइम डिपेंडेंट एक पोजीशन डिपेंडेंट। दूसरा चेक पॉइंट, एक साइन है और एक कॉस है। तीसरा चेक पॉइंट, अगर एक साइन और एक कॉस है तो पक्का पक्का इंसिडेंट वेव साइन टाइप की रही होगी। अब बताइए क्या क्लियरिटी है? इंसिडेंट वेव साइन टाइप की रही होगी। अब आप अगला पॉइंट सुनोगे तो मजा आ जाएगा, अगला पॉइंट सुनोगे मजा आ जाएगा। आप ये भी बता सकते हो स्टैंडिंग वेव देखकर कि वो फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हुआ है या रिजिड एंड से। कठिन है, समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, देखना मजे से। ये मान लेता हूं मैं y एक्सेस और ये मान लेता हूं x, और ये है x बराबर 0 मेरा ओरिजिन। आप सोच के बताइए, रस्सी का ये जो किनारा है वो दीवार से जुड़ा हुआ है, तो ये तो ऊपर नीचे हो नहीं सकता क्योंकि ये तो दीवार से जॉइंट है, ये तो ऊपर नीचे हो नहीं सकता। इसका मतलब बताइए, यहाँ नोड बनेगा या एंटी नोड? लगाओ दिमाग, यहाँ नोड बनेगा। अरे बच्चों क्या बनेगा? ये रस्सी का एक एंड दीवार से जुड़ा हुआ है, तो अब दीवार का पार्टिकल तो ऊपर नीचे हो नहीं सकता, फिक्स एंड है। फिक्स एंड है इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ पर क्या बनेगा? नोड बनेगा, नोड। अब आप देखना, यहाँ इस इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड वाली टर्म है, ये एम्पलीट्यूड वाली टर्म है, इसमें आप एक बार x 0 रख दो। इसमें एक बार x 0 रख के देखो, मजा आ जाएगा। इसमें एक बार x 0 रख के देखो, मजा आ जाएगा। इसमें एक बार x 0 रख के देखो, जैसी x 0 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, आना भी चाहिए। इसका मतलब x बराबर 0 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, और हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं। बोलो यो यो, कुछ बात समझ में आई? अब इसका उल्टा सुनना,
इसका उल्टा सुनना, ये है इसकी एम्पलीट्यूड वाली टर्म, ये है इसकी एम्पलीट्यूड वाली टर्म 2a cos kx, 2a cos kx, ये x0, ये y एक्सिस। आप बताइए, ये फ्री एंड है, ये जैसी डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंचेगा ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जा सकता है, इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड। फ्री एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। अब इसमें आप x बराबर 0 रख के चेक कर लो, आपको मजा आ जाएगा। जैसे ही आप x 0 रखोगे तो 2a आएगा, आप x 0 रखोगे 2a आएगा। इट मींस आप ये बता सकते हो कि पक्का पक्का रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड हुआ है। बताइए बताइए, क्या कुछ फंडामेंटल क्लियरिटी आई? आए, मजे आए क्या? ये इतनी बातें सुनने की हैं, तब जाके न्यूमेरिकल में मजा आएगा। ये मैंने आपको सब डेरिवेशन करके दिखा दिया। अब आप दो घर पे भी कर सकते हैं सेम, बस आपको यहाँ साइन की जगह क्या लेना है, कॉस। एक बार रिजिड एंड, एक बार फ्री एंड। अब मैं आपको इन सभी बातों को एक बार रिव्यू करता हूं, आप मुझे यस करिएगा। चलिए देखिए, स्टेशनरी वेव की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऐसी है, -2a sin kx cos ओमेगा टी या 2a cos kx sin ओमेगा टी। और भी हो सकती हैं, अदर पॉसिबिलिटी ये भी है, कोई मना नहीं कर रहा। 2a cos kx cos ओमेगा टी, दोनों कॉस कॉस हो सकती हैं, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी भी है। सही है, ठीक है। अब मुझे बताइए, इन वेव इक्वेशन को देखकर अब मैं क्या क्या बातें बोल रहा हूं वो देखिए। पहला टर्म, दो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है और स्टेशनरी वेव में साइन भी है, कॉस भी है, साइन भी है, कॉस भी है। मतलब इनकी जो इंसिडेंट वेव रही होगी वो पक्का पक्का साइन टाइप की रही होगी। इसमें डन है क्या? बताइए, इसमें थम्स अप है क्या? इंसिडेंट वेव साइन टाइप की रही होगी। चलिए बीच में बता दीजिए, नेटवर्क इश्यू, इस पे बात कर लीजिए। नेटवर्क इश्यू, ऑल ओके। वीडियो, मेरा वीडियो स्लाइड, ऑल ओके। आवाज, आवाज क्लियर, मस्त, ओके क्लियर। एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, क्लियर, ऑल परफेक्ट, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑल इज वेल, ऑल परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे बताइए दूसरी बात, क्या आप ये भी बता सकते हैं कि रिजिड एंड से हुआ है या फ्री एंड से? तो बहुत सरल तरीका है, आप क्या करिए, पुट x बराबर 0। अगर x बराबर 0 रखने पर y 0 आता है, इसका मतलब रिजिड एंड है। और इसका मतलब आप दूसरे तरीके से कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड पक्का पक्का 2a sin kx रहा होगा, तभी तो x 0 रखने पर y 0 आएगा। और फ्री एंड होगा तो x 0 रखने पर y 2a आएगा, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड 2a cos kx रहा होगा।
क्या इन सब बातों में आपका बड़ा वाला ओके है क्या? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर साइन के एक्स आ रहा है इसका मतलब ये रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होके आई होगी, ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होके आई होगी, दोनों ही स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, एक साइन का फंक्शन एक कॉस का है, एक साइन का है एक कॉस का है, तो पक्का पक्का इंसिडेंट साइन टाइप की रही होगी। डन है क्या? सीमा चौधरी बाकी सब सही है, यही सही है, बहुत बढ़िया। अन्नू कुमारी कह रही है कॉस टाइप क्यों नहीं हुआ? अरे बेटा ये पूरी मैथ करके तो बताई। अगर कॉस टाइप में पता है क्या आएगा, यहाँ दोनों सेम सेम आ जाएंगे, दोनों या तो साइन साइन आएंगे या तो दोनों कॉस कॉस आएंगे। सही। चलिए अब देखिए यही बात लिखी हुई है, प्लीज चेक कर लीजिए, अब अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बात मैंने लिख दी है। इन स्टेशनरी वेव इक्वेशन if sin and cos both terms are present, then incident and reflecting wave are of sin type. करण पटेल आगे वाले साइन का कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ वेव शेप बताएगा, उस वाले साइन से नहीं बता सकते, आपको केवल साइन के एक्स और कॉस के एक्स देखना पड़ेगा। अब बताइए, पहला पॉइंट क्लियर है तो बताइए, अगर स्टेशनरी वेव में साइन और कॉस दोनों की टर्म प्रेजेंट है तो पक्का पक्का इंसिडेंट वेव साइन टाइप की रही होगी। ये मैंने आपको बढ़िया डिराइव करके बता दिया, ये देखिए पूरा डेरिवेशन। अगर आप इंसिडेंट कॉस लेते हो तो ये आप होमवर्क कर सकते हो, अगर आप इंसिडेंट कॉस लोगे तो फाइनल आंसर साइन साइन आएगा, फाइनल आंसर कॉस कॉस आएगा। इसका मतलब इंसिडेंट वेव कैसी है, कॉस टाइप की। आप कर सकते हैं, यहाँ मैं आपके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आज आप घर बैठकर इसको खुद ड्राइव करें। बिल्कुल रटेंगे तो मजा नहीं आएगा, एक बार करके देखेंगे और फिर रिजल्ट को याद करेंगे तो उसका अलग ही फील है। बोलो। बोलिए, क्लियर है क्या? क्लियर क्लियर, डन डना डन डन। चलिए अब मैं एक इक्वेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये भी मैंने वही लिख दिया। अगर x बराबर 0 रखने पर y 0 आ रहा है तो नोड है, इसका मतलब रेजिडेंट, ये मैंने आपको समझा दिया था। अगर x 0 पर y 0 नहीं है तो क्या बनेगा, एंटी नोड, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ऑल ओके? चलिए अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो आपके लिए होमवर्क है। पर ये क्वेश्चन आपको इतनी सारी बातें बता देगा, ये क्वेश्चन आपको इतनी सारी बातें बता देगा कि आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आप मुझे केवल इक्वेशन लेकर डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या आप बता सकते हैं आराम से, केवल इक्वेशन को ही देखते रहें और मुझे बताते जाएं कि सर देखो मैं ये बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ, केवल इक्वेशन देखकर। पहला, क्या ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, क्या ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है? यस, आराम से बताइए, क्योंकि दो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक टाइम डिपेंडेंट है और एक एम्पलीट्यूड पोजीशन डिपेंडेंट है। दूसरा बताइए, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन में एक साइन आ रहा है एक कॉस आ रहा है, पक्का पक्का इंसिडेंट वेव बच्चों साइन टाइप की रही होगी, ये स्टेशनरी वेव है।
बताइए क्लियर है क्या? और आप चाहें तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं इसके नीचे, y बराबर 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इससे आपका एक तो ओमेगा निकल कर आ गया 120 पाई, के निकल के आ गया 2 पाई बाई 3, 2a निकल कर आ गया। ध्यान दीजिए 2a होता है, भूल मत जाना 2a होता है। तो a निकल के आ गया 0.03। ये तो मैंने कंपेयर से ही निकाल लिए। बताइए सेकंड, बताइए ये क्या रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हुआ होगा या फ्री एंड से? प्लीज बताएं, रिजिड एंड से या फ्री एंड से? रिजिड एंड या फ्री एंड? बहुत सरल है। पहला तो पार्ट, डज द रिप्रेजेंट टेबलिंग और स्टेशनरी? आंसर है स्टेशनरी। कारण बताइए क्यों? क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, एक टाइम डिपेंडेंट है और एक पोजीशन डिपेंडेंट है, हैंस स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव में साइन कॉस बोथ टर्म आ रही हैं, इसका मतलब इंसिडेंट वेव साइन टाइप की रही होगी। बोलिए क्लियर है? डन 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 डन। राइट इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग वेव। ये ऊपर क्या टोकुटी हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो इंसिडेंट वेव लिखना चाहता हूं मैं, साथ दीजिएगा मेरा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और रिफ्लेक्टेड, अब रिफ्लेक्टेड में आपको ये सोचना पड़ेगा कि रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन हुआ है या फ्री एंड से। नहीं तो आप कैसे बताओगे? अब बताओ रिजिड एंड है या फ्री एंड, कैसे पता चलता है? बहुत सरल, पुट x बराबर 0। अगर x बराबर 0 रखने पर y 0 आता है, इसका मतलब है वहां नोड है, इसका मतलब रिजिड एंड। बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है। इस टर्म का जो एम्पलीट्यूड है स्टेशनरी वेव का वो है 0.06 साइन 2 पाई बाई 3 इंटू एक्स। बोलिए क्लियर है क्या? कौन से बात में डाउट है प्लीज मुझे बताइए। क्या ये बात क्लियर है? रिजिड एंड ये ओके करूं? रिजिड एंड, क्या रिजिड एंड ओके करूं? एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट? रिजिड एंड ओके कर दूं क्या? ठीक है बहुत बढ़िया। क्यों रिजिड एंड जरूरी है? नहीं तो आप यहाँ माइनस कैसे लगाओगे? ये माइनस का कारण है रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन, इस प्लस का कारण है द वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्योंकि नेगेटिव में जाती है तो साइन सेम 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 हो जाते हैं। अब बताइए, कार्तिक वर्मा कह रहे हैं 180 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं कार्तिक, या तो ऐसा लिखो या जो बड़े लोग लिखते हैं ऐसा लिखो, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 180, या ऐसा लिखो ओमेगा और के सेम रहेगा निखिल गुप्ता। दोनों सही हैं, या तो आपने बाहर माइनस लगा दिया या अंदर 180। कार्तिक वर्मा क्लियर है? मोहित शर्मा, प्रेरणा, करण पटेल ऑल क्लियर? ठीक है चलिए, राइट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। ये तो आप निकाल ही सकते हैं, आपको के पता है, आपको ओमेगा पता है, तो आप निकाल सकते हैं। के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, इससे लैम्डा आ जाएगा। ओमेगा बाई वी बराबर के होता है, इससे आप निकाल सकते हैं। पर ये सब इंसिडेंट वेव की स्पीड आएगी इससे, ध्यान दीजिए। कोई आपसे स्टेशनरी वेव की स्पीड पूछ ले तो हंस देना, हंस देना, क्योंकि स्टेशनरी वेव की तो स्पीड 0 रहती है, तभी तो वो स्टेशनरी है, तभी तो वो स्टेशनरी है। तो आशीष सर ये स्पीड किसकी है? ये स्पीड किसकी है बच्चे? ये तो इंसिडेंट वेव की और रिफ्लेक्टेड वेव की है।
स्टेशनरी की तो 0 होगी। क्लियर है क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड, ये तो लैम्डा बाई 2। कहें तो सॉल्व करके बता दूं क्या? के की वैल्यू है 2π/3। के की वैल्यू 2π/3 आई थी। तो के को कंपेयर करिए 2π/λ से। तो क्या लैम्डा 3 मीटर आ रहा है क्या? किसी ने सॉल्व किया? लैम्डा 3 मीटर आ रहा है क्या? ठीक है, इजी, अब तो कर लेंगे। अब वो कह रहा है स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड बताओ। तो बहुत आसान है, ये देखो, ये टर्म कहलाती है एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव। आगे वाला एक जो टर्म होती है वो है आपकी 0.06 साइन 2π/3 इंटू एक्स। 0.75 बताना है, तो पुट x इक्वल टू 0.75, अपने आप आ जाएगा। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव। प्लीज समझने की कोशिश करिए। अच्छा, ये बात फिर से सुन लीजिए, इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी और दोनों के सुपर इम्पोज होने के बाद दो स्टेशनरी वेव बनती है। तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लैम्डा सेम रहता है, तीनों की सेम फ्रीक्वेंसी भी, लैम्डा भी, और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा सेम रहेगी, परंतु स्पीड सेम नहीं रहेगी। स्टेशनरी की 0, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड लैम्डा बाई 2 होता है। मोहित शर्मा, कल बताया था। क्लियर है क्या? डन डना डन डन। चलिए, तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। आज का लेक्चर हमने केवल स्टेशनरी वेव के बारे में बात करी और उसके बारे में काफी सारी बातें सुन ली। क्लियर है? 6 पार्ट कह रहा है टेंशन निकालो। टेंशन निकाल सकते हो क्योंकि इसने मास दे दिया, लेंथ दे दिया, तो म्यू आ जाएगा। फिर v लगा देंगे T/म्यू, तो v पता है, म्यू पता है, तो t आ जाएगा। 6 पार्ट में 648 न्यूटन आता है या 646 आता है, कई बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया। 646 या 648 आता है। ठीक है निखिल पाटीदार, ओके निखिल पाटीदार, ओके। चलो, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। खूब सारे क्वेश्चन स्टेशनरी वेव के आप पढ़ना चालू करिए। अगले 2 लेक्चर स्टेशनरी वेव के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑर्गन पाइप, गिटार, पियानो, ओपन ऑर्गन, क्लोज ऑर्गन, स्टेज स्ट्रिंग, हार्मोनिक, ओवरटोन, ये सब आएगा। ओके परवेश गोलचा। हाँ, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा तीनों वेव की सेम रहती है। तीनों वेव कौन कौन सी? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और स्टेशनरी। ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, 10 मिनट पहले ही हो गई। कितने परसेंट वेट? 41%।
आज एसी नहीं चल रहा था, तुमने कुछ छेड़ा क्या उसमें? टेम्परेचर पूरा गर्मी रही, देख तो कितना टेम्परेचर आ रहा था लिखा हुआ है। और क्या तुमने कोई उसमें कूल वूल का चेंज किया होगा? कहाँ जा रहे हो? नहीं डाला, अब मैं खेलूंगा ना कैसा। आवाज तो नहीं है ज्यादा? आवाज तो नहीं है जब तू? आवाज तो नहीं है ज्यादा? आई ना। पापा कितना डेंड्रफ झाड़ के आए हो आईपैड पे? पापा आईपैड पे कितना डेंड्रफ गिरा के आए हो? कौन? आप। ये डेंड्रफ है, बूंदे क्या है? ओहो, ये क्या है इतनी गंदगी? क्या है ये? भैया को फोन किया क्या? हिस्ट्री साफ करा आपने आईपैड? नहीं पापा भाई कितनी देर? भाई एकदम चकाचक, परफेक्टली ओके, मजा आ गया।